वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर वाइज वेटेज आज मैं आपको बताने वाली हूँ। प्लस में आज आपको 80 मार्क्स का जो आपका एचएससी का बोर्ड में पेपर जो आएगा उसका आज मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊँगी, ठीक है। और आज हम एबीटी का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी बताऊंगी कि किस किस फॉर्मेट के क्वेश्चंस हैं जो आपके एबीटी के लिए आ सकते हैं। ये जो एबीटी का जो पेपर होगा ये आपके कॉलेज में ही सेट होगा और कॉलेज के अंदर ही ये 20 मार्क्स जो इंटरनल पहले ओरल या फिर आपके प्रोजेक्ट्स में मिलते थे ये वो ही सेट करने वाले हैं। बस एबीटी के अब क्वेश्चंस यहाँ पर सेट करके आपको बताया गया है कि कैसे आएंगे। एमसीक्यूज़ वाले जो फॉर्मेट हैं या फिर रिपोर्ट है जो भी है सारा मैं आपको बता दूंगी और उसमें से ही कुछ एक आपके कॉलेज में सेट होने वाले हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को अगर आपको पूरी तरीके से अच्छे से देखना पड़ेगा जिससे आपको सब समझ में आ जाए। चैप्टर वाइज वेटेज में मैं आपको देने वाली हूँ, तो हर चैप्टर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में उस हिसाब से अपने टेक्स्ट बुक के जो स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट होता है वहाँ पे चैप्टर का नाम और नंबर लिखा होता है वहाँ पे आपको लिख लेना है ताकि आपको हमेशा याद रहे। जब भी आप टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो चैप्टर है ये इतने मार्क्स का है और मुझे इतना ज़्यादा इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो ये एक हमेशा आपकी नज़रों के सामने रहेंगे, इसलिए आपको क्या करना है अपनी टेक्स्ट बुक लेनी है और चैप्टर नंबर जहाँ पर लिखा होता है चैप्टर का नाम वहाँ पर आपको मार्क्स लिखना है। तो ये आपको हमेशा हेल्प करेंगे जब भी आप स्टडीज़ करेंगे, ठीक है। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अपनी क्वेरीज जो है भी वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स यहाँ पर देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है इफ़ेक्ट्स ऑफ इवेंट इन यूरोप ऑन इंडिया, ये 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। मतलब पेपर के अंदर अगर आप काउंट करेंगे तो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 2 से आपको पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस है वो 10 मार्क्स के मिलेंगे, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन ये जो चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 है कोलोनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। ये जो चैप्टर है बहुत छोटू सा चैप्टर है इसलिए ये ना 9 मार्क्स के लिए ही है। चैप्टर नंबर 4 है रेजिस्टेंस टू यूरोपियन कोलोनाइजेशन इन महाराष्ट्र, ये 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 5 इंडियन स्ट्रगल अगेंस्ट कोलोनलिज्म, ये 19 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से ब्रीफ क्वेश्चंस भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये चैप्टर को अच्छे से करना, ब्रीफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर नंबर 5 में से आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, तो ज़्यादा इसको ध्यान देकर पढ़ाई करना है इस पर। चैप्टर नंबर 6 डीकोलोनाइजेशन टू पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, 9 मार्क्स के लिए छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से स्टडी कर लेना। तो इसमें से 9 मार्क्स का तो आराम से मिल जाएगा क्योंकि छोटा चैप्टर है, छोटे चैप्टर को पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और वीडियोस तो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, एक्सप्लेनेशन देख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा चैप्टर जल्दी से। 7 चैप्टर है वर्ल्ड वॉर्स एंड इंडिया, ठीक है। तो ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 7 से। और 8 जो चैप्टर है डीकोलोनाइजेशन ऑफ रीजन्स आउटसाइड इंडिया, ये भी छोटा सा चैप्टर है 8 मार्क्स के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन है वो आ सकते हैं और जो छोटे शॉर्ट आंसर्स के क्वेश्चन है 2 मार्क्स एक्सप्लेन द कंसेप्ट वगैरह वो इसमें से आ सकते हैं। कोल्ड वॉर का जो चैप्टर है वो 10 मार्क्स के लिए यहाँ पे आएगा एग्जाम के अंदर। और इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 20 मार्क्स हैं, इसको बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया है। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, तो इस पर भी ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि पेपर के अंदर इसमें से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि इन्होंने वेटेज में भी 20 मार्क्स दिए हैं। तो अगर हम जब टोटल करेंगे 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक तो यहाँ पे 115 मार्क्स का पूरा हो जाता है। और हमें ऑप्शंस दिए होते हैं ना एग्ज़ाम में कि आपको 5 में से 3 अटैम्प्ट करने हैं, 3 में से 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो अगर हम सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं उनके मार्क्स का टोटल करेंगे तो 115 आता है और हमें लिखने होते हैं NE2 और NE3, तो वो 80 मार्क्स का पेपर पूरा बन जाता है हमारे लिए और हमें 80 मार्क्स का ही अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब यहाँ पर देखो कि ऑब्जेक्टिव वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स कैसे होंगे। जो नॉलेज के बेस्ड होंगे वो 18 मार्क्स पे आएंगे और अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड जो है 23 मार्क्स के आएंगे, एप्लीकेशन 34 मार्क्स के आएंगे और स्किल्स जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना वो 5 मार्क्स के लिए आएंगे।
नेक्स्ट यहाँ पर है कि आपको ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन है उसमें 23 मार्क्स, मतलब 23 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस आएंगे ही। तो आपको ऑब्जेक्टिव ही अगर अच्छे से हो गए तो 23 मार्क्स तो आपके ऑब्जेक्टिव में ही मिल जाएंगे। शॉर्ट आंसर में 32 मार्क्स दिए हैं, 32 मार्क्स के शॉर्ट आंसर्स आएंगे और लॉन्ग आंसर्स 25 मार्क्स के आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर सबसे ज़्यादा वेटेज देखेंगे तो शॉर्ट आंसर को दिया गया है, लॉन्ग आंसर 25 मार्क्स के हैं और ऑब्जेक्टिव 23 के हैं। ऑब्जेक्टिव को अच्छे से करके जाना, एक भी ऑब्जेक्टिव गया तो फिर 1 मार्क कट जाता है, तो वो 23 मार्क्स में से आपको कम हो जाएंगे, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान देना। नेक्स्ट अब हम पेपर पैटर्न देखते हैं, जो हमारा 80 मार्क्स का पेपर पैटर्न है 3 घंटे का, ठीक है। आपको 3 घंटे के अंदर ये पूरा का पूरा जो पेपर है वो कंप्लीट करना है। 80 मार्क्स का पेपर है। इंस्ट्रक्शंस देखिए क्या लिखा है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। फिगर्स टू राइट इंडिकेट मार्क्स, ड्रॉ कंसेप्ट मैप विथ पेन इन दी आंसर शीट। आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, क्लियरली मेंशन किया है कि आपको कॉन्सेप्ट मैप को पेन से ही ड्रॉ करना है आंसर शीट के अंदर। स्टार्ट न्यू क्वेश्चन ऑन न्यू पेज, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो सब लोगों को करना है और याद रखना है। नया क्वेश्चन नया पेज, नया क्वेश्चन नया पेज, ये याद रखना। न्यू पेज न्यू क्वेश्चन, आपको न्यू पेज पे न्यू क्वेश्चन लिखना है जो आंसर है आपका, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन नंबर 1A है तो अच्छे से एक पेपर पे लिखो ना पूरे, जो इसके 6 के 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज टर्न करो और बहुत सारी आंसर शीट मिलती है, ठीक है। एक ही आंसर शीट तो इतनी ज़्यादा पेजेस की होती है, 18 to 22 पेजेस। आराम से अच्छे से लिखो, ठीक है। कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होती है पेजेस की। तो हर क्वेश्चन नए पेज से जब इन्होंने खुद ही लिख कर दिया है बोर्ड में कि आपको स्टार्ट करना है न्यू क्वेश्चन और न्यू पेज, तो आपको ऐसे ही करना है। बिल्कुल भी यहाँ पर कंजूसी मत करना पेपर के साथ। नया क्वेश्चन नया पेज, ठीक है, ये याद रखना, ध्यान में रखना पेपर लिखने से पहले। तो अब ये पेपर पैटर्न देखो। क्वेश्चन नंबर 1A है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको 6 स्टेटमेंट आएंगे, ठीक है। अलग अलग 6 क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर। कंप्लीट द स्टेटमेंट है ना, 6 स्टेटमेंट आएंगे और आपको 6 के 6 अगर आप सही करते हैं तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन कैरी करता है 1 मार्क, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करेगा? 1 मार्क कैरी करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1B। ये बी वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको फाइंड द इनकरेक्ट पेयर्स फ्रॉम एवरी सेट एंड राइट द करेक्टेड वन। यहाँ पे देखो 4 अलग अलग सेट आएंगे, ध्यान से सुनना, 4 अलग अलग सेट आएंगे और एक सेट में से एक इनकरेक्ट होगा। अगर एक सेट में से एक इनकरेक्ट होगा और वो आपने अच्छे से पहचाना तो 1 मार्क मिल जाएगा। और ऐसे ही अलग अलग 4 सेट आएंगे तो वो अगर आप चारों सेट में से हर इनकरेक्ट पेयर को अच्छे से ढूंढ लेते हो तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 4 मार्क, ठीक है। समझो, फॉर एग्जांपल के लिए समझा के दे रही हूँ। यहाँ पे सेट नंबर A है, सेट नंबर B है, सेट नंबर C है, सेट नंबर D है। तो इसके अंदर से आपको एक इनकरेक्ट वाला ढूंढना है, ठीक है, तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। बी वाले में से अगर आपने राइट आंसर दे दिया, इनकरेक्ट वाला ढूंढ लिया तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। सी जो सेट है उसमें भी अगर आपने जो है इनकरेक्ट वाला ढूंढ लिया तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। डी में भी ऐसा ही आपको 1 मार्क मिल जाएगा अगर आपने इनकरेक्ट वाला ढूंढ लिया। ये जो सेट्स है पेयर्स आएंगे तो आपको अगर पूरे जो चारों सेट है उसके लिए 4 मार्क मिल जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2A जो क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस पर्सन इवेंट। ये 4 मार्क्स के लिए आएंगे, ठीक है। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। तो अगर आप 4 क्वेश्चंस लिखते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। और इसमें कोई भी ऑप्शंस नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि 5 में से 4 करना है, इसमें 4 ही आएंगे और चारों के चारों का आपको आंसर लिखना ही है, तब आपको कहीं जाकर 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर आप 2 के भी राइट आंसर देते हो फिर भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आपने 2 क्वेश्चन के राइट आंसर दिए तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। 4 क्वेश्चन के चारों के राइट आंसर दिए तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2B है, चूज द करेक्ट रीजन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे आपको ये 4 मार्क के लिए आने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3A, ऑब्जर्व द मैप एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। 1 मार्क ईच क्वेश्चन, एक मैप होगा उसके क्वेश्चंस पूछेंगे तो 1 मार्कर ही होंगे सारे के सारे, और ये 5 मार्क्स के लिए आएंगे। कंप्लीट द कंसेप्ट मैप, कंप्लीट द कंसेप्ट मैप के अंदर आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं, एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं। ये 2 मार्क ईच क्वेश्चन होगा, और अगर आप 4 के 4 का राइट आंसर देते हैं तो 2 4 8, 8 मार्क्स के पूरे यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे कंसेप्ट मैप से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4A, राइट दी शॉर्ट नोट्स एनी 3, आपको एनी 3 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4A, एनी 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं, और एक जो है वो क्वेश्चन है 2 मार्क्स ईच, ठीक है, 2 मार्क्स ईच। तो अगर 2 × 3 करेंगे, आपने तीनों के तीनों का राइट आंसर लिखा तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। 2 मार्क का एक शॉर्ट नोट होगा तो आपको 3 शॉर्ट नोट लिखने हैं, तो आपको 3 मार्क्स। यहाँ पे 2 मार्क्स से अगर आप एक भी शॉर्ट नोट लिखते हैं तो 2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर तीनों के तीनों शॉर्ट नोट लिखेंगे तब आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर देखो 6 मार्क्स पूरे क्वेश्चंस के लिखे हैं, लेकिन एक अगर शॉर्ट नोट की बात करेंगे तो एक शॉर्ट नोट को 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट है 4B, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ रीजंस। एनी 3 अटेम्प्ट करने हैं, 5 में से 3 अटेम्प्ट करने, ठीक है। ऑप्शन कितना आएंगे? 5, और आपको 5 में से जो आपको अच्छे लगते हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, 3 अटेम्प्ट करने हैं, और ये 3 मार्क के होंगे। एक यहाँ पर अगर आप राइट लिखते हैं तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, और अगर पूरे के पूरे तीनों आप अटेम्प्ट करते हैं और तीनों के तीनों आंसर राइट होंगे तब आपको 9 मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब 3 मार्क का एक यहाँ पे क्वेश्चन होगा। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ रीज़न, ये 3 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, और आपको एनी 3 लिखने हैं तो आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। स्टेट योर ओपिनियन, स्टेट योर ओपिनियन के अंदर एनी 3 वापस से इन्होंने बोला है। यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। स्टेट योर ओपिनियन, ठीक है, 5 में से 3 करने हैं, मतलब कितने ज़्यादा आपको ऑप्शन दिए हैं? 5 दिए हैं, और उसमें से जो भी आपको आते हैं वो आप लिख सकते हैं। 9 मार्क्स मिल जाएंगे। 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं बता रही हूँ। एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल स्टेजेस, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या फिर राइट द कोरिलेशन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, या फिर आएंगे कॉजेस बिहाइंड द हिस्टोरिकल इवेंट्स, ठीक है। आंसर इन डिटेल में देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं बता रही हूँ, ये ध्यान में रखना और लिख लेना। हिस्टोरिकल स्टेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, कोरिलेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉजेस बिहाइंड द हिस्टोरिकल इवेंट, मतलब हिस्टोरिकल इवेंट के पीछे के कॉजेस क्या हैं, आंसर इन डिटेल में क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क का होगा, और अगर आप दोनों के दोनों एनी 2 लिखा है ना, अगर दोनों आंसर राइट लिखते हो तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। लास्ट का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स। ये क्वेश्चन आपको एनी 3 अटेम्प्ट करने हैं, एनी 3 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपको कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 आएंगे, उसमें से कोई भी आपको जो मन करता है वो 3 लिख देना। 1 मार्क, यहाँ पे एक क्वेश्चन को 5 मार्क होंगे, और अगर आप तीनों के तीनों राइट आंसर देते हैं तब आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये जो लास्ट का क्वेश्चन है इसमें एनी 3 है, और ईच क्वेश्चन को 5 मार्क मिलेंगे, और अगर तीनों भी ठीक लिखते हैं तो 15 मार्क्स मिल जाएंगे। और इसमें आपको क्या करना है, ध्यान देना है प्रेजेंटेशन के ऊपर। प्रेजेंटेशन पॉइंट वाइज होनी चाहिए, एकदम करेक्ट। जो लास्ट का जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है इसमें पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन होगी। स्कोप टू सेल्फ एक्सप्रेशन इज गिवन मोर इम्पॉर्टेंस हेयर, यहाँ पे स्कोप टू सेल्फ और एक्सप्रेशन को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, और पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन देना ज़रूरी है। अब ये जो है ये पेपर पैटर्न है ABT का,
ठीक है। एबीटी का ये पेपर पैटर्न है जो 20 मार्क्स का आपके कॉलेज के अंदर होने वाला है, एबीटी का एग्ज़ाम इंटरनल इवैल्यूएशन के लिए। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है वो किस तरीके से कौन से क्वेश्चंस ले सकते हैं, लेकिन ये जो पूरे के पूरे क्वेश्चंस हैं ये पूरे गवर्नमेंट ने बोले हैं कि इनमें से आपको बनाने हैं क्वेश्चंस। आंसर इन 1 सेंटेंसेस के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट नेम्स, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द अंडरलाइंड वर्ड, complete the sentences, find the odd man out, state your opinion on historical event, unit test, report of the field visit, group discussion, report of project। ये किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आपको कॉलेज में एबीटी के लिए पूछे जा सकते हैं, इनमें से कुछ भी, ठीक है। टीचर्स में ऑर्गेनाइज द टेस्ट बेस्ड ऑन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है आपके कॉलेज के कि इनमें से वो किसके ऊपर बेस्ड आपका एबीटी पेपर बनाते हैं, लेकिन आएंगे इसमें से ही, ठीक है। ये जो 13 पॉइंट्स है, 13 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, इसमें से ही आने वाला है। तो एबीटी के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, कॉलेज में ही होगा एबीटी का एग्ज़ाम। आपको बस क्या करना है, एमसीक्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है। आपको क्या करना है, एमसीक्यूज़ ज़्यादा प्रिपेयर करना है अच्छे से। तो एमसीक्यूज़ से क्या होगा, 2 फ़ायदे होंगे। एक, आपका एबीटी में अच्छे स्कोर हो जाएंगे तो आपको 20 में से 20 मिल जाएगा, और आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम में 23 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं ना, एमसीक्यू की वजह से आपको पूरे 23 मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। तो आप ज़्यादा एमसीक्यूज़ पे फोकस करना, तो 2 चीज़ें आपकी एक साथ हो जाएंगी, एबीटी भी हो जाएगा अच्छे से क्लियर, 20 आउट ऑफ 20 मिल जाएंगे, और एचएससी के बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपको 23 मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करना, और जिसने भी हिस्ट्री के वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो देख सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।